बेईमान सेलिंग। चश्मा बेचने वाला एक व्यापारी अपने लड़के को बेचने की ट्रेनिंग दे रहा था। फिर उसने कहा, अगर कोई हमारी दुकान में आता है तो उसे स्थिर होने दो और तब नए ग्लास दिखाओ। उसके बाद तरीके से उसकी तारीफ करो और विश्वास दिलाओ कि वह नए चश्मे में कितना स्मार्ट और सुंदर दिख रहा है। अगर वह आश्वस्त दिखे तो एकदम आराम से और विनम्रता से कहो $10। अगर वह खुश दिखे तो कहो बिना लेंस के। अगर वह लेंस का दाम पूछता है तो कहो $10 और तब भी खुश दिखाई दे तो आराम से एक शब्द जोड़ो, हरेक। एक युवा ऑफिस बॉय झूठ बोलते हुए पकड़ा गया और सुपरवाइजर ने उसे कहा, बेटा तुम्हें पता है कि जो इस संस्था में झूठ बोलता है उसके साथ क्या होता है? लड़के ने कहा, हाँ सर, उन सभी का सेल विभाग में तबादला कर दिया जाता है। बिना सेलिंग के इस दुनिया में कोई कंपनी कायम नहीं रह सकती है। क्या सेलिंग को आवश्यक राक्षस की तरह या सामान्य प्रोफेशन की तरह देखना चाहिए? कुछ लोग सेल्समैन को स्वार्थी और जोड़ तोड़ करने वाले के रूप में देखते हैं। कुछ सेल प्रैक्टिस शर्मनाक और घृणा पैदा करते हैं। वहीं कुछ बहुत अच्छे और इनाम पाने योग्य होते हैं। सेलिंग दूसरों को समझाने की प्रक्रिया है। मैं नहीं सोच सकता हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज बिना समझाने की शक्ति का उपयोग किए हुए पाई जा सकती है, चाहे वो पैसा हो, दोस्ती हो या कुछ और। सेलिंग में नैतिकता का वही स्थान है जो वास्तविक जीवन में वास्तव में बिजनेस का उत्तरदायित्व है कि वह अनैतिकता और अनुचित व्यवहार से दूर रहे। सेलिंग में नैतिकता को समझना बहुत अहम है क्योंकि यह ऐसा प्रक्रिया है जिसे हम सभी करते हैं, हर समय करते हैं, बिना स्टेटस की परवाह किए। यह जरूरी नहीं कि एक सेल्स पर्सन अपने प्रोफेशन में तभी सफल होता है जब वह लालची, अनैतिक या पैसे की पूजा करता हो। कुछ लोग हर चीज को पैसे से तौलते हैं, मूल्यों से नहीं। सेल्स कैरियर में बहुत सम्मानीय प्रोफेशन होने की क्षमता रखता है। दुर्भाग्यवश अनैतिक सेल्स पर्सन झूठ बोलते हैं और रातों रात अरबपति बनना चाहते हैं। वे अपने लिए, अपनी संस्था, अपने परिवार और प्रोफेशन के लिए कलंक लाते हैं। ऐसे सेल्स पर्सन जल्दी पाने वाले बोनस और कमीशन से संचालित होते हैं। वही नैतिक सेल्स प्रोफेशन पहले ईमानदारी और तब कमीशन से संचालित होते हैं। उनकी प्राथमिकता बिल्कुल स्पष्ट होती है। वे कमीशन के लिए अपनी ईमानदारी नहीं बेचते हैं। एक अच्छे डॉक्टर की तरह जो समाज की सेवा करके पैसा बनाते हैं, उसी तरह एक अच्छा प्रोफेशनल समाज की सेवा करता है और अपने फायदे को भी देखता है। बीमार को दवा देना इंसानियत है, लेकिन अपनी दवा बेचने के लिए लोगों को बीमार बनाना हैवानियत है। बेईमान इस व्यवहार की सफाई कैसे पेश करते हैं? इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? यह क्या है? कंपटीशन की वजह से अनैतिक बनना पड़ता है। लोग केवल छोटे समय की प्राप्ति को देखते हैं, मूल्य को नहीं। अपनी सुविधा के अनुसार सिद्धांतों की परिभाषा बदलते रहते हैं। अपना स्वार्थ ही सबसे ऊंचा रखना।
पैसा ही सफलता का पैमाना हो गया है। किसी भी कीमत पर जीतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। लोग कहते हैं कि उनके मूल्य बदलते रहते हैं। लोग अपनी अपनी परिभाषा देना चाहते हैं। अगर वे पकड़े जाते हैं तो उन्हें पछतावा इसलिए नहीं होता कि उन्होंने गलती क्यों की, बल्कि इसलिए होता है कि वे पकड़े क्यों गए। मेरा मानना है कि ऊपर दिए हुए कोई भी कारण बेईमान और हेराफेरी की वकालत नहीं कर सकते हैं। हर एक प्रोफेशन अपने अनैतिक व्यवहार की सफाई पेश करता है। जैसे डॉक्टर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं है। वकील अपनी फीस बनाने के लिए तारीख लेता चला जाता है। समय की कमी के कारण टीचर्स स्टूडेंट्स के पेपर को सही से मार्क नहीं कर पाते हैं। खूब अच्छी फसल पाने के लिए किसानों को कीड़े मारने वाली जहरीले दवाई का इस्तेमाल करने का हक नहीं होता, पर वे इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर या वकील अपनी फीस के हिसाब से बिल नहीं बनाते हैं, बल्कि दूसरों को जितना निचोड़ सकते हैं निचोड़ते हैं। कौन सा प्रोफेशन है जिसमें दबाव नहीं होता है और सिद्धांतों के फैसले नहीं लेने पड़ते हैं? अधिक पैसा कमाने या अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने की चाहत किसे नहीं होती? हम काम करने में और घर में सभी जगह प्रलोभन का सामना अलग अलग तरह से अलग अलग दिशा में करते हैं। अच्छा सेल्स प्रोफेशनल यह महसूस करता है कि वह न केवल प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहा है, बल्कि जितने भी पक्ष सेल में शामिल हैं उन सबके प्रति जिम्मेदारी और ईमानदारी की वचनबद्धता है। व्यक्ति और संस्था, सेल्स और सर्विस के बीच गहरा आपसी संबंध होता है, क्योंकि एक के काम का असर दूसरे पर पड़ता है। दुख की बात है कि वास्तविक जगत में संस्थाओं में नैतिक चीज बाहर जा रही है और अनैतिक घर कर रही है। एक व्यक्ति अनैतिक व्यवहार कहां से सीखता है? इसके लिए कई रास्ते हैं। अनैतिक मैनेजर और अनैतिक कंपनी के संस्कार, माता पिता की आदर्श भूमिका न होना, मीडिया और विज्ञापन से अनैतिक संदेश पाना, सेल्स प्रैक्टिस के साथ अनैतिक प्रैक्टिस का व्यवस्था में मेल न होना, ऐसी व्यवस्था जो सिर्फ नतीजों को इनाम देती है हो नैतिक या अनैतिक नहीं देखती। एक सेल्स पर्सन का इंटरव्यू लिया गया और पूछा गया, क्या तुम समय नष्ट करते हो, लेट आते हो और काम के समय गप्पे मारते हो? एप्लीकेंट ने जवाब दिया, नहीं सर, लेकिन मैं जल्दी ही सीख लेता हूँ। जब आपके काम आपके मूल्य के साथ टकराते हैं तब एक साथ हलचल पैदा होती है जो असफलता का कारण है। अपने सिद्धांतों को परखें। पहला, क्या आप महत्वपूर्ण सूचना छिपाते हैं? दूसरा, क्या आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बड़ा चढ़ाकर वादे करते हैं, हाँ या नहीं? तीसरा, क्या एक सेल करने के लिए आप अपने कंपटीटर को नीचा दिखाते हैं, हाँ या नहीं? चौथा, क्या आप अपने खर्च के अकाउंटेंट में उलटफेर या धोखा करते हैं, हाँ या नहीं? अगर ध्यान से आपका ऑडिट किया जाए तो आप परेशान होंगे, हाँ या नहीं? छठा, क्या आप यह महसूस करते हैं कि गुडविल बनाने से अधिक महत्वपूर्ण सेल बनाना है, हाँ या नहीं?
7वां, क्या आप और आपकी कंपनी बस किसी भी तरह से पैसा बनाने का काम करती है? हाँ या नहीं? 8वां, क्या तब बेईमानी से पैसा बनाना उचित होता है जब आपको पता हो कि आप पकड़े नहीं जाएंगे? हाँ या नहीं? 9वां, क्या आप सोचते हैं कि मूल्य बदलते रहते हैं और जीवन में सही गलत कुछ भी नहीं है? हाँ या नहीं? 10वां, क्या आप रिश्वत या घूस देकर सेल बनाएंगे? हाँ या नहीं? ऊपर लिखे हुए किसी भी सवाल का जवाब अगर आपकी तरफ से हाँ है तो आप कभी भी परेशानी में पड़ सकते हैं। क्या हम रोज नैतिकता की दुविधा का सामना नहीं करते हैं? क्या आपकी आत्मा आपको दिशा निर्देश देती है या गलत काम में मिली हुई है? क्या आपकी आंतरिक आवाज आपको सही दिशा बताती है? अपने मूल्य को स्पष्ट करने के लिए खुद से नीचे लिखे हुए सवाल पूछें। पहला, मेरे काम से किसे दुख या नुकसान पहुंचा? दूसरा, क्या मैं चाहूंगा कि कोई मुझसे इस तरह व्यवहार करे? तीसरा, क्या मैं अपने व्यवहार और काम पर गर्व महसूस करता हूँ? चौथा, क्या मैं अपने काम से अपनी नजरों में ऊपर उठता हूँ या नीचे गिरता हूँ? पांचवा, क्या मेरी माँ मुझ पर गर्व करेगी? छठा, क्या मेरे बच्चे मेरी इज्जत करेंगे? सातवां, अगर कल सुबह की अखबार में मेरे काम मुख्य शीर्षक के रूप में छपे तो क्या मैं अपना नाम देखना पसंद करूंगा? 8वां, सोचिए, क्या मेरा काम मुझे मेरे परिवार, कंपनी या ग्राहक की मदद करता है या चोट पहुंचाता है? अब्राहम लिंकन बहुत ही गरीब परिवार से थे, लेकिन वे बहुत सफल वकील बन गए। एक बार उनके पास एक केस आया। उन्होंने तथ्य को देखा और कहा, तकनीकी रूप से सही है लेकिन नैतिक रूप से नहीं, इसलिए मैं यह केस नहीं लूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपकी फीस भरने को तैयार हूँ। लिंकन ने कहा, फीस की बात नहीं है, क्योंकि जब जज के सामने मैं तुम्हारा केस बहस करूंगा तब हर समय मेरे दिमाग में घूमेगा, लिंकन तुम झूठे हो। इस तरह मैं अपने आप से सामना नहीं कर सकता। लिंकन ने बिना कहे कौन सी बात कही, मैं अपने प्रोफेशनल समय को बेचता हूँ, अपनी आत्मा को नहीं। ऊपर लिखे हुए उदाहरण मेरे विश्वास को ताकत देते हैं। धोखा और चालाकियां सिर्फ चालबाजी दिखाती है, व्यापार नहीं। कोई अपनी आत्मा को बेचकर ही अनैतिक पैसा कमाता है। एक अच्छा प्रोफेशनल नैतिक सेलिंग के सिद्धांत के साथ रहता है। उसके लिए गुडविल और आत्मा की बात बहुत अनमोल होती है और इसे वे कभी पैसा और कमीशन से नहीं तौलते। बेईमान गुडविल से समझौता करके अपने मन की बेईमानियों को शांत करते हैं। अच्छा प्रोफेशनल ऐसे व्यापार करना नहीं पसंद करेगा जहां पर उसकी गुडविल को समझौता करना पड़े। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेचता है। वह अपने प्रोफेशनल समय को बेचता है, अपनी आत्मा को नहीं। दुनिया के बड़े महान नेता जैसे लिंकन, चर्चिल और मार्टिन लूथर किंग महान सेल्स पर्सन भी थे। उन्होंने दुनिया को अपने विचार बेचे और उनके पीछे लोगों की भीड़ चल पड़ी। वे अपने हृदय से बोलते थे, मुझसे नहीं। उनके लफ्जों में वजन
था, क्योंकि उनकी नींव ईमानदारी के सिद्धांत पर टिकी हुई थी। इसलिए उनकी धारणा सोच बहुत मजबूत थी। हर व्यक्ति की खास सेलिंग की योग्यता अलग अलग होने के कारण उन्होंने एक जनमत पैदा किया जिसने इतिहास को अच्छी दिशा में बदल दिया। सिद्धांत हजारों सालों से चले आ रहे हैं। वे हमारे आने से पहले यहाँ थे, वे हमारे जाने के बाद भी रहेंगे। अगर आप दुनिया के श्रेष्ठ प्रोफेशनल से पूछें कि वह अपने आप को एक लफ्ज में कैसे वर्ण करेंगे, वह शब्द होगा अनस्टॉपेबल, अर्थात जिसको रोका नहीं जा सकता। यह किताब आपको ऐसे रास्ते पर ले जाती है जिसे अपनाने पर आपको कोई नहीं रोक सकता। ना रोके जाने वाले बने, सच्चाई और ईमानदारी के साथ बेचते हुए सफलता के शिखर पर पहुंचे। थैंक यू।